आज यानी 31 दिसंबर साल 2025 का आखिरी दिन है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने भारत के लिए गहरी चिंता खड़ी कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बार-बार सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। उन्हें माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहा और कई मौकों पर ग्रेट फाइटर व हाईली रिस्पेक्टेड जनरल जैसी उपाधियां दी। ये निकटता न केवल पाकिस्तान अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाई दे रही है, बल्कि भारत अमेरिकी रिश्तों में दरार डालने की क्षमता रखती है। भारत के एंगल से देखें तो ये ट्रंप की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी का नतीजा है, जहां पाकिस्तान ने चापलूसी, झूठे नैरेटिव और आर्थिक लालच देकर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन क्या इसके पीछे की हकीकत भारत के लिए खतरे की घंटी है? तो आइए समझाते हैं आपको कि आखिर कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2025 में ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल बन गए। सबसे पहले समझिए कि यह निकटता कैसे शुरू। तो अप्रैल 2025 में पहलगाम में हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ हुआ कि उसे ही भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान की पुरानी आदत है गीदड़ भपकिया देना, तो वही पाकिस्तान ने किया। 4 दिन के संघर्ष के बाद पाकिस्तान सेना अधिकारी के अनुरोध पर दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर सीधे संपर्क से सीजफायर हुआ। ट्रंप ने इसमें अपना क्रेडिट लिया, दावा किया कि उन्होंने फोन कॉल्स और टैरिफ के जरिए परमाणु युद्ध टाला और 1 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां बचाई। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया, लेकिन पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया। भारत लंबे समय से ये तर्क देता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद को केवल द्विपक्षीय रूप से हल किया जा सकता है। लेकिन मई से ट्रंप ने बार-बार इस संघर्ष का जिक्र किया है। 4 दर्जन से अधिक मौकों पर जोर देकर कहा कि उन्होंने युद्ध विराम में मध्यस्थता की। उन्होंने विभिन्न मौकों पर विमानों को मार गिराने के दावों को भी दोहराया है। वहीं अब आपको बता दें, पाक पीएम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी मुस्लिम पार्टी के एक सदस्य ने यह भी कहा कि भारत के ट्रंप को सीजफायर का श्रेय देने से इनकार करने से एक ऐसा मौका मिला जिसका आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने तुरंत फायदा उठाया। बता दें, पाकिस्तान कभी अमेरिका का एक अहम सहयोगी था और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए हमलों के बाद से उसे एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा दिया गया था। अगले कुछ सालों में रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका के तथाकथित आतंक पर युद्ध में इस्लामाबाद पर धोखे का आरोप लगाया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान पर अमेरिका को झूठे और धोखे के अलावा कुछ नहीं देने और हथियारबंद ग्रुप्स को पनाह देने का आरोप लगाया। उनके बाद जो बाइडेन ने बाद में पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। इसी समय अमेरिकी पॉलिसी तेजी से भारत की तरफ मुड़ गई, जिसे वॉशिंगटन में चीन के संभावित मुकाबले के तौर पर देखा गया, जो पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक पार्टनर है। फिर भी अपने दूसरे कार्यकाल के सिर्फ 2 महीने बाद ही ट्रंप का रुख बदल गया। मार्च में कांग्रेस के एक ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर एबे गेट बम धमाके के कथित दोषियों में से एक को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। भारत के साथ मई में हुए संघर्ष के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, जो पाकिस्तान के इतिहास में ये रैंक पाने वाला दूसरा अधिकारी था। उसी साल बाद में एक संवैधानिक बदलाव से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया गया, जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक साथ संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बावजूद मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप को शांति का दूत बताया और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। जून 2025 में मुनीर को व्हाइट हाउस में अकेले लंच के लिए बुलाया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए ऐतिहासिक पल था। वहां मुनीर ने ट्रंप की चापलूसी की, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिप्टो डील और ट्रेड ऑफर्स दिए। यहाँ ट्रंप पिघल गए। इसके बाद ट्रंप की प्रशंसा का सिलसिला चला। सितंबर में दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें शहबाज शरीफ भी साथ थे। अक्टूबर में गाजा पीस प्लान समिट में ट्रंप ने मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कहा और दिसंबर तक 10 से ज्यादा बार तारीफ की। पाकिस्तान ने इसे अपनी डिप्लोमेटिक कमबैक बताया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान ने 2025 में बांग्लादेश, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई रक्षा संधि को वर्षों की सबसे अहम उपलब्धियों में एक माना जाता रहा है। वहीं पाकिस्तान ने गाजा में युद्ध को लेकर ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल में शामिल होने की इच्छा भी जताई है। अब
सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की मीठी मीठी बातों से ट्रंप पिघल गए हैं, क्योंकि तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं ट्रंप को लेकर, जो बयान सामने आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जो ट्रंप बयान दे रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि ट्रंप पाकिस्तान की मीठी मीठी बातों से पिघल गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये रवैया रहा है, जब पाकिस्तान कंगाली के मोर्चे पर चलता है तो ऐसे ही बड़े बड़े देशों की चापलूसी करता है, जैसे वो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका की कर रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि दोनों देशों के रिश्तों में क्या बदलाव आते हैं। क्या पाकिस्तान फिर से पलट जाएगा, क्या ट्रंप फिर से पलट जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।